बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उमैर बिन वहब जंग बदर से खुद तो अपनी जान बचाकर सही सलामत वापस आ गया, मगर अपने पीछे अपने लड़के को मदीना में छोड़ आया जो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया था। उसे यह अंदेशा था कि मुसलमान बाप के जराइम के बदले में बेटे से मुआखजा करेंगे और उन अजियतों और तकलीफ़ों के बदले में उसे दर्दनाक सज़ा देंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से बाज रखने और उनके सहाबा को उससे फेरने के लिए दिया करता था। एक रोज़ उमैर चाश्त के वक्त बैतुल्लाह का तवाफ़ करने और वहाँ रखे हुए बुतों से बरकत हासिल करने की नीयत से मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। वहाँ उसने सफ़वान बिन उमैया को हतीम की एक जानिब बैठा हुआ देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया और उसे सलाम किया। सफ़वान ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा कि उमैर, आओ बैठो, कुछ देर बातें करें, बातों में वक्त अच्छा कट जाता है। उमैर सफ़वान के बाजू में बैठ गया और दोनों के दरमियान जंग बदर और उसमें नाजिल होने वाली मुसीबत का जिक्र छिड़ गया। वो अपने उन कैदियों को शुमार कर रहे थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के हाथों गिरफ्तार हो गए थे। सफ़वान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, खुदा की कसम, उन लोगों के बगैर अब ज़िंदगी में कोई लुत्फ़ बाकी नहीं रह गया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उमैर ने उसकी तायीद की। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे ज़िम्मे वो कर्ज़ ना होते जिनकी अदायगी का मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है और मेरे अहल आयाल ना होते जिनके अपने बाद हलाक हो जाने का मुझे शदीद अंदेशा लाहक है, तो मैं यसरब जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमा कर देता और उस फितने का सद्देबाब कर देता जो हमारे लिए परेशानी का सबब हुआ है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर वो सरगोशी के अंदाज में बोला, मुसलमानों के यहाँ मेरे लड़के वहब की मौजूदगी के सबब मेरा वहाँ जाना उनके लिए किसी तशवीश या शुबा का बायस भी नहीं होगा। सफ़वान ने उमैर की इस बात को गनीमत समझा। वो नहीं चाहता था कि हाथ आया हुआ ये बेहतरीन मौका ज़ाया हो जाए, इसलिए उसको मुखातिब करते हुए बोला, उमैर, तुम अपना सारा कर्ज मेरे ऊपर छोड़ दो, चाहे वो जितना भी हो, मैं उसे तुम्हारी तरफ से अदा कर दूंगा और तुम्हारे अहल आयाल को अपने अहल आयाल में शामिल करके ज़िंदगी भर उनकी पूरी पूरी कफालत करता रहूँगा। मेरे पास जो दौलत है वो उन सब के गुज़र बसर के लिए काफ़ी है। वो उससे खुशहाली और फराखी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तब हमारी इस बाहमी गुफ्तगू को अपने हद तक महदूद रखना, किसी दूसरे को इससे आगाह न करना। उमैर ने सफ़वान को राजदारी की ताकीद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए इसका ज़िम्मा लेता हूँ। सफ़वान ने उसको इत्मीनान दिलाया। उमैर मस्जिद से उठकर बाहर आया तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ कीना की आग भड़क रही थी। वो अपने इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए ज़रूरी इंतज़ामात में मशगूल हो गया। उसको अपने इस सफ़र और उसके मकसद के बारे में किसी शख्स की तरफ से किसी शुबे का कतई कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि उस वक्त कैदियों के फ़िदिया की अदायगी के सिलसिले में उनके कुरैशी रिश्तेदारों की यसदब की तरफ आमदोरफ्त का सिलसिला बराबर जारी था। उमैर ने अपनी तलवार को सैकल करने और उसको जहर में बुझाने का हुक्म दिया। फिर उसने अपनी सवारी की ऊँटनी तलब की। वो तैयार करके उसके सामने लाई गई और वो उसके पुश्त पर सवार हो गया और अपने दिल में बोझ व अदावत और शर फसाद के नापाक जज्बात लिए मदीना के सिमत चल पड़ा। उमैर मदीना पहुंचा और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से मस्जिद का रुख किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब वो मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने अपनी ऊँटनी को बिठाया और उसे नीचे उतर आया। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मस्जिद के दरवाजे के करीब ही बैठे हुए थे। वो लोग आपस में जंग बदर
और उसमें कत्ल होने वाले कुरैशियों और उनके कैदियों का तज़किरा कर रहे थे। वो मुसलमान मुहाजिरीन अंसार के दिलेराना कारनामों की याद ताज़ा कर रहे थे और अल्लाह ताला के उस एहसान को याद कर रहे थे जो उसने मुसलमानों की फतह कामरानी और उनके दुश्मनों की ज़िल्लत आमेल शिकस्त की शक्ल में उनके ऊपर किया था। यकायक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवज्जो बदली और उनकी नज़र उमैर बिन वहब पर पड़ी, जो अपनी सवारी से उतरकर तलवार लटकाए मस्जिद की तरफ जा रहा था। ये मंजर देखकर वो घबरा उठे और ये कहते हुए दौड़े, ये कुत्ता दुश्मन खुदा उमैर बिन वहब है। अल्लाह की कसम, ये किसी नेक इरादे से नहीं आया है। ये मक्का में मुशरिकीन को हमारे खिलाफ उकसाया करता था और जंगे बदर से पहले हमारे खिलाफ जासूसी किया करता था। फिर उन्होंने अपने साथ बैठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेरे में ले लो और होशियार रहना, कहीं ये खबीस मक्कार कोई धोखा न कर दे। फिर वो खुद लपके हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन खुदा उमैर बिन वहब है जो तलवार से मुसल्लह होकर आया है। मुझे यकीन है कि ज़रूर किसी बुरे इरादे से यहाँ आया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बातें सुनकर फरमाया कि उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उमैर बिन वहब के पास पहुँचे और उसको गिरेबान से पकड़ लिया और उसके गर्दन को तलवार के तस्मे में फंसाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस हाल में देखा तो फरमाया कि उमर, इसको छोड़कर दूर हट जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की तरफ मुतवज्जे होते हुए उसे और करीब आने का इशारा किया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जाकर जाहिलियत के तरीक़े से सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अल्लाह ताला ने हमको तुम्हारे तरीक़े सलाम से बेहतर सलाम से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमको सलाम से नवाजा है जो अहले जन्नत का तरीक़े सलाम है। वल्लाह आप हमारे तरीक़े सलाम से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपके सलाम करने का तरीक़ा भी यही था। उमर ने कहा, उमर, तुम यहाँ किस गरज से आए हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, उस कैदी की रिहाई की उम्मीद लेकर आया हूँ जो आपके कब्ज़े में है। आप उसको रिहा करके मेरे ऊपर एहसान कीजिए। उमर ने बहाना बनाया, फिर तुम्हारी कमर में यह तलवार कैसी लटक रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिल का जोर पकड़ते हुए फरमाया, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे, क्या जंगे बदर के रोज़ ये हमारे किसी काम आ सकें? उसने एक और पर्दा डालना चाहा। उमर, मुझसे सच सच बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का असल मकसद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बातों पर एतबार नहीं किया। मैं वाकई सिर्फ इसी काम से आया हूँ। वो एक बार फिर सफ़ेद झूठ बोला। नहीं, सही बात यह है कि तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम के पास बैठे थे और तुमने कुरैश के उन मकतूलीन का जिक्र किया जो बद्र के गड्ढे में डाल दिए गए थे। फिर तुमने कहा था कि अगर मेरे ऊपर कर्ज का बोझ और अहल अयाल की कफालत की जिम्मेदारी न होती तो मैं यसरब जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देता। तो सफ़वान ने इस शर्त पर कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे, तुम्हारे कर्ज़ों की अदायगी और तुम्हारे अहल अयाल की कफालत की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। लेकिन याद रखो, तुम्हारे और इस नापाक इरादे के दरमियान अल्लाह ताला हाइल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी साजिश का भांडा फोड़ दिया। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए उमैर बिन वहब बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। फिर बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बयान करदा आसमानी ख़बरों और आपके ऊपर नाजिल शुदा वही की तकज़ीब करते थे।
लेकिन मेरे और सफ़वान के माबैन तयशुदा इस मंसूबे को मेरे और उसके अलावा कोई नहीं जानता था। अल्लाह की कसम, अब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हमारे इस खुफिया मंसूबे से अल्लाह के सिवा किसी दूसरे ने आपको आगाह नहीं किया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे यहाँ खींच लाया ताकि मुझे दौलत ईमान से सरफराज फरमाए। फिर वो कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि अपने भाई को दीन सिखाओ, इसे कुरान की तालीम दो और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। उमैर बिन वहब के इस्लाम लाने पर मुसलमानों ने गैर मामूली मसरत का इजहार किया। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस वक्त उमैर बिन वहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, वो मेरे नज़दीक खिंजीर से भी बदतर था, लेकिन आज वो मेरे बास बेटों से भी ज़्यादा मुझे महबूब है। हज़रत उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रुक गए। वहाँ रुककर वो इस्लामी तालीमात के ज़रिए अपने नफ्स का तज़किया करते, कुरान के नूर से अपने दिल को मुनव्वर करते और अपनी ज़िंदगी के बारौनक और मुतमईन तरीन अय्याम गुजारते रहे। और इस मुद्दत के दौरान सफ़वान बिन उमैया अपने दिल को झूठी उम्मीदों से बहलाता रहा। जब भी उसका गुज़र कुरैश की मजलिसों की तरफ होता, वो उनको खुशखबरी देते हुए कहता कि अनकरीब तुम्हारे पास एक ऐसी अहम और मसरत अफजा खबर आने वाली है जो बदर के अंदुनाक सानिहा के असरात को तुम्हारे दिनों से महव कर देगी। लेकिन जब उसके इंतज़ार की घड़ियाँ तवील हो गईं तो बतदरीज इस्तराब व बेचैनी उसके दिल में सरायत करने लगी और लम्हा ब लम्हा उसकी बेकरारी और परेशानी में इजाफा होता गया, जैसे वो अंगारों पर लौट रहा हो। वो मदीना की तरफ से आने वाले काफिलों से हज़रत उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दरियाफ्त करता, मगर किसी के पास उसके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता था। आखिरकार एक सवार ने आकर उसको ये इत्तला दी कि उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये खबर सफ़वान बिन उमैया पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसको इस बात का यकीन था कि उमैर बिन वहब हरगिज़ इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, चाहे रुए ज़मीन पर बसने वाला हर शख्स मुसलमान हो जाए। इधर हज़रत उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर अपने दीन का इल्म हासिल करते रहे और जहाँ तक मुमकिन हुआ अपने रब के कलाम को हिफ्ज़ करते रहे। फिर एक रोज़ उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजी में एक तवील मुद्दत तक मैं अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश में लगा रहा और दीन इस्लाम को कबूल करने वालों को सख्त किस्म की अज़ियतें देता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मक्का जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ, ताकि वहाँ पहुँचकर मैं कुरैश को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दूँ। अगर वो मेरी दावत कबूल कर लेंगे तो ये उनके हक़ में बेहतर होगा, लेकिन अगर उन्होंने मेरी इस दावत को कबूल करने से इनकार किया तो मैं उनको भी बुत परस्ती और इनकार इस्लाम के जुर्म में वैसी ही अज़ियतें दूँगा जैसी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम कबूल करने पर दिया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर वो मक्का आए और सफ़वान बिन उमैया के घर पहुँचे और उससे बोले, सफ़वान, तुम्हारा शुमार मक्का के सरबर आवरदा लोगों और कुरैश के असहाब अक्ल दानिश में होता है। क्या वाकई तुम ये समझते हो इन पत्थरों की परस्तिश और इनके लिए कुर्बानी करने का जो तरीक़ा तुम लोगों ने इख्तियार कर रखा है वो अक्ल की रूह से ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा है? मैं तो इसे दुरुस्त नहीं समझता और इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा हकीकत में कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। फिर हज़रत उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में दावत इल्लल्लाह के काम में जुट गए और बड़ी तादाद में लोग उनके हाथ पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए।
اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین اجر سے نوازے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔